Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Rida Tahir. I am from Real Scholars College. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी को हम बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं, बाय अब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। आज हम डेरिवेटिव के डायरेक्ट रूल्स देखेंगे जिनके प्रूफ्स तो आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, पर हम बारी बारी करके उन जो थ्योरम्स हैं डेरिवेशन के जिनके थ्रू किसी भी फंक्शन का हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम क्या है कि डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो एवरेज रेट जो है वो फाइंड करता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज की एक्सपेक्टेड चेंज जो आ रहा होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर फाइंड किया जाए, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह से पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास x6 फंक्शन है और उसकी पावर n जो कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मींस वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मींस वो नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकती है। अगर n एक रैशनल नंबर है और हमारा कोई भी फंक्शन है x, अगर हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करें तो किसके इक्वल होगा? पावर। हम सबसे पहले पावर लिखते हैं, फिर वही फंक्शन लिखते हैं और उसकी पावर में से 1 माइनस किया, और फिर जो हमारी बेस है उसका डेरिवेटिव। दोबारा से देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डेरिवेटिव का। पावर, फिर हम सेम बेस में से पावर में से 1 माइनस करते हैं और फिर जो बेस है उसका डेरिवेटिव। अगर हम इसको जनरल रूल देखें तो हमारा अगर फंक्शन कोई भी एफ ऑफ एक्स है, वो फंक्शन कोई पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, वो फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई लॉगरिथमिक भी हो सकता है, वो कोई एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। हम अभी फ़िलहाल जो मैंने पहली एग्जांपल दी है वो दी है एक पॉलिनोमियल की कि x की पावर n है। अगर मैं एक जनरल फंक्शन देखूँ, कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है, तो सबसे पहले हमने n लिखा, पावर वो बेस लिखी, पावर में से 1 माइनस किया, एंड फिर जो बेस है उसका डेरिवेटिव। आपने बेस के डेरिवेटिव को लाजमी जो है वो लिखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना किसी भी सूरत। अब हम इससे जो एक और जो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव सम और डिफरेंस का किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर कोई दो फंक्शन प्लस हो रही हो, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो सिंपल वो डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। जिस तरह से लिमिट्स अप्लाई होती हैं, जिस तरह से कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह से अगर कोई दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो वो डेरिवेटिव दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हो जाता है, साइन सेम रहता है। अब हम ये जो अभी हमने रूल्स पढ़े, इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स हमें जो भी फंक्शन गिवन है उसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट से चेंज फाइंड करना है। जिसकी रिस्पेक्ट से चेंज फाइंड करना होता है वो हम डी बाय दैट उसका चेंज लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स की पावर -3 + 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -3/2 + 3। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे y के इक्वल। फिर हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, इस पर हम डेरिवेटिव मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया। यहाँ पे पहले से लेफ्ट साइड पे y था तो उसके साथ भी d/dx अप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो भी फंक्शन है उसके साथ भी d/dx अप्लाई हो गया। अब मैंने बताया है कि सम अगर हो रहा हो, डेरिवेटिव किसी सम का कैसे फाइंड करते हैं, सेपरेट सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो d/dx है वो इसके साथ भी अप्लाई हो गया, ये वाला d/dx जो है वो सेकंड वाले के साथ भी अप्लाई हो गया, d/dx जो है वो थर्ड वाला जो आपके पास जो है वो उसके साथ भी अप्लाई होगा, थर्ड वाली टर्म के साथ सेपरेटली सबके साथ d/dx लिख दिया। अब आप ये देखिए, यहाँ पे x की पावर है -3, तो पावर रूल लगेगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पावर लिखी हमने जो कि -3, फिर x की जो पावर है उसमें से -1 की, और जो बेस है, बेस सिर्फ x है, उसका भी डेरिवेटिव लिख दिया। इसी तरह से ये 2 तो हमारे पास कोएफिशिएंट पहले से है। अब इस x की पावर -3/2 पे जब पावर रूल लगाएंगे तो पावर लिखी, पावर क्या है -3/2, पावर में से 1 माइनस किया, -3/2 -1, और फिर जो बेस है मीन्स x, उसका भी डेरिवेटिव। सॉरी, इसी तरह से जो लास्ट वन वो तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मैंने ये बताया कि कभी भी कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे dx/dx आ जाए, मतलब किसी वेरिएबल का उसी की रिस्पेक्ट से आ जाए, आप इसको इस तरह से आप कह सकते हो कि सेम चीज़ें आ गई हैं तो ये 1 के इक्वल है। तो हमने जो है वो dx/dx की जगह पे 1 अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये -3 इंटू एक्स की पावर ये 4 है, इसको करेक्शन कर लीजिए।
ये माइनस इंटू एक्स की पावर -4 है, और ये जब हमने इनको सॉल्व किया पावर्स को, तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये वाला -3 और ये एक्स की पावर -5/2, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये -3 नहीं, ये -4 है, जब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। -3 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो ये 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है -x √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है, तो हम पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेंगे। तो अंदर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस पर जब फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर मीन्स √x का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1/√x का होल स्क्वायर, -2ab मीन्स -2 √x इंटू 1/√x। ये √x और ये √x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ -2। अब देखिए यहाँ पे भी अंडर कैंसिल हो गए। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो x है ये एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर वाले x को हम ऊपर ले आए ताकि हम इस पर पावर रूल लगा सकें। तो x की पावर -1, ये वाला -2 एज इट इज़। इसको आगे फर्दर आप लोगों ने खुद जो है इसका डेरिवेटिव लेना है। सिंपल सा डेरिवेटिव है। फर्स्ट वन x है, उसका डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, इस पर पावर रूल लग जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव क्योंकि 2 एक कॉन्स्टेंट है तो वो होगा ही 0 के इक्वल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक है f(x), एक है g(x). अगर हम इसका डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। लेकिन जो भी दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड वाले का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। इट मीन्स हमने बारी बारी करके एक दफ़ा एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, प्लस फिर हमने जो रह गया उसका डेरिवेटिव लिया और बाकी दूसरा फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। दोबारा देखिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f(x) इंटू g(x), फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड आपका इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक है x-5, एक है 3-x। इसका सोल्यूशन देखिए, इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर भी d/dx अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे भी d/dx अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन मीन जो कि x-5 है एज इट इज़ 3-x का डेरिवेटिव प्लस, अब 3-x का डेरिवेटिव हो गया तो अब ये 3-x एज इट इज़ आ जाएगा, x-5 का डेरिवेटिव। तो देखिए ठीक, दोबारा देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव माइनस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए 3 का डेरिवेटिव, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे हो रहा है इनका डिफरेंस, 3 पे भी d/dx अप्लाई हो जाएगा, x पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x-5 में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड 5 का डेरिवेटिव 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो x-5 इंटू -1 प्लस 3-x इंटू 1, इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -x प्लस 5 हो गया, ये 3-x एज इट इज़, तो -x -2x और 5 + 3 8 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा आंसर है। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा रूल क्या है। नेक्स्ट हमारा रूल है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का मतलब ये होता है अगर कोई दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तब उस पर वो किसके इक्वल होता है, अगर हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो। अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हों तो जो डिनोमिनेटर होता है, इधर भी दूसरी साइड पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया, फिर यही वाला फंक्शन सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। अब g(x) लिखा है तो f(x) का डेरिवेटिव माइनस, अब f(x) एज इट इज़ g(x) का डेरिवेटिव मीन्स पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल था उसमें तो दरमियान प्लस हो रहा होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले किसका डेरिवेटिव लिखते हैं और एज इट इज़ लिखते हैं जिस फंक्शन को। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन इन्वॉल्व है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज़ g(x) का डेरिवेटिव। अब इसको हम जो है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। आपको एक क्वेश्चन गिवन है a+x/a-x, ये क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है, इस पर हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल कैसे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो कि a-x का स्क्वायर आया, अब a-x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ a+x माइनस, अब a+x एज इट इज़ a-x का डेरिवेटिव।
अब आप देखिए जब हम इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो है वो स्टेप रिपीट हुआ है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे ए का डेरिवेटिव क्योंकि ए एक कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे भी ए क्योंकि एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, यही चीज़ लिखी हुई है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए माइनस एक्स एज इट इज़ 0 प्लस 1 1 के इक्वल होता है। इसी तरह माइनस एज इट इज़ ए प्लस एक्स एज इट इज़ 0 माइनस 1 इक्वल हो गया -1 के। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई। अब ए माइनस एक्स एज इट इज़, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस के इक्वल, और ये वाला ए प्लस एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास ए प्लस ए आ गया 2a के, और साथ डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें कुछ पावर्स इन्वॉल्व हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए पावर्स इन्वॉल्व हैं 1 प्लस अंडर रूट एक्स, फिर x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इस पर अप्लाई करें डायरेक्टली कोई रूल तो दो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और फिर डिवाइड भी हो रहे हैं, तो क्वोशंट भी लगाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट भी, फिर इसको सिंप्लीफाई भी। तो इट्स बेटर कि पहले हम क्या करें, हम पहले पावर्स को सॉल्व कर लें। सबसे पहले हमने क्या काम किया, क्वेश्चन को लेट कर लिया y के इक्वल। अगर आप देखिए ये जो x की पावर 3/2 है, अगर आप 3/2 को 1 प्लस 1/2 भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसको डिवाइड करके होल नंबर की फॉर्म में लेकर आओ, x की पावर 1, क्योंकि किसी भी बेस की पावर्स में अगर कोई टर्म्स ऐड हो रही हो तो हम सेम बेस के साथ उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम x अंडर रूट एक्स लिखा जा सकता है। अब आप देखिए सेकंड वाली जो टर्म है जो कि x माइनस एक्स की पावर 3/2 है, ये चीज़ इसमें से x कॉमन आ सकता है तो हमने वो x कॉमन ले लिया, तो ये x 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हमने वो अप्लाई किया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये x इंटू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स की x का अंडर रूट है। इसको हम स्प्लिट कर लें अगर, तो ये x भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और अंडर रूट एक्स डिवाइड भी हो रहा है, तो ये x ओवर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर अंडर रूट एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर x की पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर वाले x की पावर 1/2 इसमें आके सब्ट्रैक्ट हो गई। इसी तरह से सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है उसमें x का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर वाले x की पावर 1/2 आके सब्ट्रैक्ट हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। सिंपली जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो दोनों पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है जो आपने खुद सॉल्व करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिंप्लीफाई करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन गिवन क्या है, ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर में फंक्शन जो एक टर्म है उसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेट कर लिए इसको y के इक्वल। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, क्योंकि देखें स्क्वायर खाली ऊपर है, हम सबसे पहले क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव जो रिमेनिंग है उसका डेरिवेटिव माइनस, अब ये एज इट इज़ माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब ये देखिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, क्योंकि होल स्क्वायर है तो पावर क्या है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 में से -1 किया, और जो बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव, बाकी माइनस एज इट इज़। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो 0 जो है वो मेंशन ही नहीं किया। अब आप फर्दर देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव 2x के इक्वल आ जाएगा। अब ये चीज़ है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये नोट करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, वो होल कॉमन ले लिया, 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, 2x भी कॉमन ले लिया, क्या कुछ यहाँ पे रह गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, और -2 -1 -3 के इक्वल, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर था, तो उस पर हम होल पावर रूल पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा था, फिर पावर रूल अप्लाई हो रहा था। जबकि यहाँ पे देखिए इसमें न्यूमरेटर की भी पावर अंडर रूट है, मतलब इसके डिनोमिनेटर पे भी अंडर रूट अप्लाइड है।
हम क्या करेंगे, इसको होल की पावर 1/2 लिख दिया ताकि सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करें। अब ये होल की पावर 1/2 है तो इस पर अप्लाई की पावर रूल, पावर में से 1 माइनस की, सेम बेस में पावर में से 1 माइनस की तो 1/2 -1, और फिर जो बेस है ये 1 + x ओवर 1 - x, इसका डेरिवेटिव। अब देखिए ये चीज़ जो है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। इस पर हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर 1 - x एज इट इज़ 1 + x का डेरिवेटिव प्लस माइनस 1 + x एज इट इज़ 1 - x का डेरिवेटिव। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे क्या है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने वो स्टेप यहाँ पे रिपीट किया है ताकि आप लोगों को क्लियर जो है वो रहे स्टेप। इसमें 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, इसमें 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो ये माइनस पहले लगा हुआ है तो ये -1 लिखा हुआ है। अब देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया 1 - x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 + x, तो ये x -x से कैंसिल हो गया। इधर 1 + 1 क्या रह गया 2 के इक्वल, ये वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये देखिए साथ साथ यहाँ पे जो पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या काम किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने की वजह से क्या हुआ, पावर जो साइन है वो चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब पावर्स को सेपरेट किया, ऊपर 1 - x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में 1 + x की पावर 1/2। अब आप ये नोट करें, नीचे तो 1 + x की पावर 1/2 और यहाँ पे एक 1 - x भी आ रहा है और न्यूमरेटर में भी 1 - x आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इनको कर देंगे कंबाइन। इनको कंबाइन करेंगे किस तरह से, पावर जो ऊपर 1/2 को हम नीचे लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसको सॉल्व किया तो 2 - 1/2 इक्वल होता है 3/2 के, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था जो हमने सब पहले करवाया, उसमें खाली न्यूमरेटर की पावर थी, फिर जो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था होल पावर थी, और अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें डिनोमिनेटर की पावर है। सेम उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे, हमने लेट कर लिया y के इक्वल, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने से क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर लिखा जो कि 2x - 1 है, इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब देखें बाकी सब तो स्मूथली चलेगा, यहाँ पे 2x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। यहाँ पे पावर रूल किस तरह से अप्लाई होगा, अब देखिए यहाँ पे 1/2 और 1 + x ओवर 1 - x की पावर -1/2 एज इट इज। अब इस पर जब हम अप्लाई किया तो इस पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। जस्ट सेकेंड, सॉरी आप स्किप जी। यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है x² + 1 की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव फाइंड के पावर में से 1 माइनस किया तो 1/2 - 1 -1/2 के इक्वल होता है, और बेस का डेरिवेटिव x² + 1 का डेरिवेटिव 2x। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे पावर आ गई नेगेटिव तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके गए। जब इस तरह से फॉर्म आ जाए तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि ये डिनोमिनेटर वाला इसको 1 ओवर करके लिख लें ताकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म ना आए। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर वाली चीज़ जो है कि यहाँ सामने ब्रैकेट में आ गई है। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो ये x² + 1, ये भी x² + 1, पावर 1/2 पावर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स हमारे पास पावर ख़त्म हो गई और ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये 2x², ये भी -2x² कैंसिल हो गया, x + 2 रह गया, ओवर ये x² + 1 है और ये x² + 1 की पावर 1/2, इन पावर्स को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास x² + 1 की पावर 3/2 आ जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी होल अंडर रूट है, मीन्स होल की पावर 1/2। हम क्या काम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले पावर में से 1 माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव लिखा। अब ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। वही क्वोशंट रूल क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही फंक्शन आया, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स मैंने शॉर्ट किए हैं, आप लोगों ने इसको डिटेल में करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, सेम उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो रही है जिसको आप लोगों ने खुद गो थ्रू करना है, और अगर कोई कुछ इशू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे लाजमी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है। सबसे पहले लेट किया हमने क्वेश्चन को y के इक्वल। अब आप देखो वही चीज़ें न्यूमरेटर में भी, वही डिनोमिनेटर में भी है, डिफरेंट साइन के साथ। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर के साइन के अकॉर्डिंगली। अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे,
ऊपर वाली टर्म सेम हो गई तो होल स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। डिनोमिनेटर में जब ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल करोगे, यहाँ पे कैंसिल किया तो ये माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। और न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ ये चीज़ आ जाएगी। मतलब सॉल्व करने पे आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई जो कि इसकी इक्वल है 2 माइनस 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये 2 कॉमन लेके आप डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, अब जाके हम इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, हमने इसको करना स्टार्ट नहीं किया था। अब जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स एज इट इज़, इस पूरे का डेरिवेटिव माइनस, अब ये पूरा एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर करके उसको बाहर कर दिए, ये एक्स एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, इस पे लग जाएगा पावर रूल, पावर में से 1 माइनस की, और बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव। अब ये चीज़ एज इट इज़ सारी की सारी डी एक्स बाई डी एक्स 1 के इक्वल हो गया। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि x जो है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी। अच्छा, अब आप ये यहाँ पे देखिए, ये 0 तो ख़त्म हो गया, -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और इसका डेरिवेटिव -2x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करें, -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या काम किया, इस पावर्स को आप लोगों ने क्या काम करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव किस तरह से करोगे वो देखिए। सबसे पहले देखिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स माइनस साइन ये ख़त्म हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर क्या चीज़ है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, जिसको हमने पॉजिटिव किया, ये वाला -1, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, हम इनका लेंगे एलसीएम। इसके 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये तो क्योंकि ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट, तो हमारे पास खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये -1/x स्क्वायर कैंसिल, एक रह गया 1, और ये चीज़ हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट, और फिर आपने इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेना। ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि कैंसिल तभी होते हैं जब प्रोडक्ट हो, ये दरमियान में माइनस है, इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने ध्यान से करना है, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, फंक्शन डिवाइड भी हो रहे हैं। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। कैसे, इस x को मैं एक फंक्शन कंसिडर कर रही हूँ और इस पूरे को सेकंड फंक्शन कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले x को सेपरेट किया, और ये 1 प्लस ए प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 को सेकंड फंक्शन कंसिडर किया। जब आप इस पर अप्लाई करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, प्लस अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़ x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, उसका तो मसला ही नहीं। यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा पावर रूल भी, फिर उसके बाद क्वोशंट रूल भी। कैसे, देखिए इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको आप बेशक जो है वो आगे निकल इक्वेशन 1 कह के हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग इसके इक्वल 1 पावर में से 1 माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, जब बेस का डेरिवेटिव क्या है, क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ, a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स एज इट इज़ a प्लस एक्स माइनस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी था सेम ऐसा जो भी हमने किया, a प्लस एक्स एज इट इज़ a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आपको डिटेल स्टेप देखने हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे a ख़त्म हो गया, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, a ख़त्म हो गया क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव -1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इसके इक्वल आ गया। सॉल्व करने से हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या बन गई इसकी। अब क्योंकि हम अब जो है हम इसको पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये चीज़ आ गई, एक x पहले से था और ये वाली चीज़ एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1
अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखें इसका आपने ध्यान से, इसका जब एलसीएम लेंगे ये a माइनस एक्स की पावर 3/2 है। इस 3/2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस 3/2 को हम a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेने पर क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 3/2 हो, 3/2 का मतलब होता है वो एज इट इज़ भी आएगा, वो अंडर रूट में भी आएगा। तो ये जो है इसके साथ जो है a माइनस एक्स का अंडर रूट इसके जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास कुछ आ गया ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, और आगे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद है हमारे 2.3 के दो प्रूफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, y किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स। हमने प्रूफ ये करना है कि हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव को 2x से मल्टीप्लाई करें फिर y प्लस करें तो हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स। इसको हम पहले पावर की फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में, x की पावर 1/2 माइनस ये पावर 1/2 लेकिन न्यूमरेटर में आके पावर माइनस 1/2। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया दोनों पे पावर रूल अप्लाई हो गया, पावर में से 1 माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव क्योंकि बेस x है उसका डेरिवेटिव 1। इसी तरह से यहाँ पे भी पावर, जब पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव तो ये पावर और ये माइनस हमारे पास जो है प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब आप देखिए डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया जो कि है dy/dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है। 2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 2x जो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2x इंटू dy/dx, यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, और x की ये भी बेस x है, ये भी बेस x है, x की पावर 1 माइनस 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x की पावर 1 माइनस 3/2, जब ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो प्रूफ करना है कहा है कि y ऐड करना है, दोनों तरफ y ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे कि y तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे पास y की वैल्यू क्वेश्चन में है हम वो अप्लाई कर दी, ठीक है, वो पुट किया आपने, तो ये सॉल्व हो सकता है। x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 तो ऐड हो गया, और ये प्लस में ये माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 ऐड होकर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, जो कि आंसर आ गया किसकी इक्वल, 2 अंडर रूट एक्स। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो जो ये प्रूव हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 17। आपको गिवन है एक y और कहा गया कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आएगा। सबसे पहले हमने क्या काम किया, y हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2, इस पर हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ डेरिवेटिव। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए x की पावर 4, पावर रूल लगा, पावर मतलब 4, x की पावर 4 में से 1 माइनस किया तो जो क्यूब हो जाएगा, और फिर बेस का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो मेंशन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो। अब ये 2 तो कॉफिशिएंट है वो एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और ये 2 का डेरिवेटिव 0। सॉल्व किया तो हमारे पास आगे 4x³ प्लस 4x, इसमें से 4x कॉमन आ सकता है। अब आप देखिए जो हमने प्रूफ करना है उसमें 4x तो आ रहा है, लेकिन ये अंडर रूट y माइनस 1 वाली चीज़ नहीं आ रही है, इसमें 4x के साथ x² प्लस 1 आ रहा है। तो अब देखिए इसमें अंडर रूट आता है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे खुद से अंडर रूट भी लेंगे और इसको स्क्वायर भी कर लेंगे। तो जब हमने अंडर रूट भी अप्लाई किया और स्क्वायर भी अप्लाई किया तो अंडर रूट तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमारे आंसर में अंडर रूट आना ज़रूरी है। हमने अंदर स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो हमने y किसकी इक्वल है, x की पावर, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें y आता है, तो y किसकी इक्वल है, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2, इसमें तो प्लस 2 आता है, तो इस वाले 2 को हम स्प्लिट कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। तो अब ये पूरी चीज़ तो y हो गई, -1 एज इट इज़, तो हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी जो कि प्रूफ हो गया। आज के लेक्चर में किसी भी आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों की डेरिवेशन की बेस नहीं है तो इंटीग्रेशन आप लोगों से अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। इन क्वेश्चंस को फोकस कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी इशू है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।